गुड इवनिंग दोस्तों। तो फिर से आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं। जिस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। तो आज हम प्रीपोजिशन को बहुत अच्छा से समझेंगे। क्योंकि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज देखेंगे कि प्रीपोजिशन को हम कैसे पहचानते हैं किसी सेंटेंस में। प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका पोजीशन क्या होता है, यानी इसका जगह क्या होता है। तो दोस्त आज का जो सबसे खूबसूरत टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। थोड़ा देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त। हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब ध्यान सुनिएगा। प्रीपोजिशन का जो हिंदी होता है दोस्त, वो होता है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। अब दोस्त सबसे पहले एक चीज पॉइंट करेंगे हम लोग। प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले हमें एक बात को समझना होगा कि प्रीपोजिशन होता क्या है। इसको बहुत खूबसूरत वे में हम लोग समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्त इसको समझने के लिए हम प्रीपोजिशन को दो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दोस्त? दो पार्ट में। बढ़िया समझना है। एक कर रहा है दोस्त प्री, और कर रहे हैं बाबू पोजीशन। प्रीपोजिशन, अब ध्यान से सुना दोस्त। प्री का जो मतलब होता है वो होता है पहले। क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब जो होता है वो होता है जगह, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं दोस्त स्थान। समझिएगा। हम प्रीपोजिशन को दो भागों में तोड़े हैं। एक तोड़े हैं बाबू प्री, और एक तोड़े हैं पोजीशन। दोनों मिलकर बना प्रीपोजिशन। अब ध्यान सुनना। प्री मतलब होता है दोस्त पहले, और पोजीशन मतलब क्या होता है? जगह। इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी के पहले तो जगह बनाता है, यानी पहले जगह बनाता है किसी न किसी के पहले। तो ध्यान से समझना दोस्त। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, इसको खूबसूरत वे में समझना है। एक बार बहुत खूबसूरत से समझेंगे। देखना दोस्त। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या बाबू प्रोनाउन के पहले जगह बनाता है। किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन के पहले। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी नाउन के प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगा, इसके दूसरे के पहले नहीं आएगा। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब दोस्त इसको हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार बढ़िया से, ये नाउन प्रोनाउन के पहले कैसे आता है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान सुनना। जिससे हम लिखते हैं दोस्त प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, इसको हम डिफाइन करते हैं बुआ। कम्स बिफोर अ noun and pronoun and shows its relation, shows its, sorry, shows its relation with another words। अनदर वर्ड्स। अब सुनिएगा दोस्त। हम बोलते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड्स। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी की नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है दोस्त? ध्यान से देखना। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य में वो अपना संबंध किसी दूसरे के साथ बताता है, यानी जोड़ देता है।
प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। किसके पहले? नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा और वाक्य में अपना संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है। जैसे बाबू हम समझा देते हैं, इसको एक बार समझिएगा ध्यान से। इसको हम समझा देते हैं, कैसे समझते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसको कहते हैं कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, यानी ये आता है किसके पहले बाबू? नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है एंड शोज इट्स रिलेशन, और अपना संबंध बताता है विद अनदर वर्ड, यानी किसी दूसरे शब्दों के साथ। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपना संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है? स्थापित करता है, एस्टैब्लिश करता है। कंफर्म? तो इसको बाबू हम समझते हैं कि ये कैसे स्थापित करता है, यानी दूसरे शब्दों के साथ ये कैसे बताता है। ध्यान सुनिएगा दोस्त, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन को दोस्त हम दो भागों में डिवाइड किए, देख लीजिए बढ़िया से। ये जो हमारा प्रीपोजिशन था इसके हम कितने भागों में डिवाइड किए हैं दोस्त? दो भागों में। एक को तोड़े हैं बाबू प्री और एक तोड़े हैं पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब जगह। तो किसके पहले जगह बनाता है दोस्त? तो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जगह बनाता है। नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है और वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या बनाता है? अपना रिलेशन बनाता है। अब ध्यान से सुनना, अब आप इसको समझिएगा एक बार बढ़िया से। एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा देख लेते हैं। इसको एक बार सब कोई राइट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा से लिख लीजिएगा, या तो स्क्रीन शॉट लेकर इसको रख लीजिएगा और इसको भूलना नहीं है। सुनिएगा दोस्त, अब हम देखे हैं कि प्रीपोजिशन आता कैसे है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले कैसे आता है। ध्यान सुनिएगा, एक हम सेंटेंस लिखते हैं, द बुक इज द टेबल। सुनिएगा दोस्त, बहुत खूबसूरत सा हम एक वर्ड लिखे, एक सेंटेंस लिखे हैं कि द बुक इज द टेबल। इसका मतलब हुआ जो किताब है बाबू वो क्या है? टेबल है। तो आप सोच कर देखो इस चीज को कि किताब कभी भी टेबल होगा क्या? अगर आपको लगता है कि सर किताब टेबल हो सकता है तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखना दोस्त, हमको क्यों लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड आना चाहिए जो इस टेबल को किसके साथ जोड़ दे? किताब के साथ। तो बाबू हम एक खूबसूरत सा हम एक वर्ड लिखे हैं, ऑन। क्या लिखे हैं बुआ? ऑन। ऑन का जो हिंदी होता है दोस्त वो होता है पर। क्या होता है? पर। अब हम अगर इसको समझेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है द बुक इज द टेबल, यानी जो किताब है, सुनिएगा बाबू ध्यान से, किताब कहाँ है? टेबल पर है। किताब कहाँ है दोस्त? टेबल पर है। अगर बताइए, अगर हम पर को हटा देते हैं, पर को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो सीधा हो जाएगा किताब क्या है? टेबल है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर, एक बार और समझना है दोस्त, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर अपना संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ क्या करता है? जोड़ता है। अब देखना, टेबल के पहले आया ऑन और जोड़ा किससे? बुक से। यानी इस सेंटेंस में दो ही चीज की बात हो रही है, एक बात हो रही है टेबल की और एक बात हो रही है बुक की। तो ध्यान से देखो बउआ, ये जो हमारा ऑन आया है ये किसके पहले आया है? टेबल के पहले। तो टेबल अपने आप में क्या है? नाउन है। नाउन के पहले आया और संबंध किससे जोड़ा? बुक से। तो वही होता है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर अपना संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है? स्थापित करता है। फिर एक बार सेंटेंस समझिएगा, हम लिख रहे हैं, योर वाइफ इज इन द रूम। ध्यान से सुनो बाबू, कह रहा है योर वाइफ इज इन द रूम, यानी जो आपकी पत्नी है वो कहाँ है? रूम में है। एक बार खूबसूरत वे में इसको भी समझना है दोस्त। ये कह क्या रहा है कि जो आपकी पत्नी है, योर वाइफ इज इन द रूम, आपकी पत्नी कहाँ है? रूम में है। बताओ वो इन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? में होता है। अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमको ऐसा लगेगा योर वाइफ इज द रूम, आपकी पत्नी क्या है? रूम है। तो क्या आपकी पत्नी का भी रूम हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्त। तो क्यों लग रहा है कि प्रीपोजिशन की यहाँ जरूरी है? तो प्रीपोजिशन वो आया किसके पहले? रूम के पहले, और ये संबंध किससे जोड़ा? वाइफ से। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के पहले आता है, संबंध किससे जुड़ता है बुआ? किसी दूसरे शब्दों के साथ जुड़ता है। फिर हम सेंटेंस लिख रहे बुआ, ध्यान से सुनना,
हम लिख रहे हैं रानी इज गोइंग, रानी इज गोइंग विथ मी, रानी इज गोइंग विद मी। यानी ध्यान से सुना बुआ, एक रानी नाम की कोई लड़की है जो जा रही है बुआ, मी मतलब मेरे साथ। यानी देखो बुआ, ये अपने आप में क्या है, मी आई से बना है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के पहले आया है बुआ, और संबंध किससे जुड़ा है, रानी से। यानी ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि रानी इज गोइंग विथ मी, जो रानी है वो किसके साथ जा रही है, मेरे साथ जा रही है। तो ध्यान से सुनिएगा बुआ, ये रानी अपने आप में है और ये कौन है, मी। तो मी के पहले आया विथ, और संबंध किससे जुड़ा बुआ, रानी से। तो प्रीपोजिशन हम उसी को कहते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है बाबू, जोड़ देता है। तो देखना, ये अपने आप में क्या है दोस्त, प्रोनाउन है। ये अपने आप में क्या है, प्रोनाउन है। और ये संबंध किससे जोड़ रहा है, रानी से। तो प्रीपोजिशन हम इसी को तो बोलते हैं। प्रीपोजिशन जो होता है बुआ, वो किसी नाउन के पहले आएगा या तो किसी प्रोनाउन के पहले आएगा, संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या करेगा, जोड़ देगा। और एक दो चार एग्जाम्पल हम और देखते हैं, ध्यान सुनो बाबू। इसको क्लीन कर रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा, एक बार और समझिएगा। वो यहाँ टेबल था, टेबल के पहले ऑन लगा है, और बाबू ये जोड़ा किससे, बुक से। फिर यहाँ रूम आया, रूम के पहले इन लगा और जोड़ा किससे बाबू, वाइफ से। फिर कह रहा है रानी इज गोइंग, यानी मी प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले ये विद आया और जोड़ा किससे बुआ, रानी से। तो इसी को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं कि किसी नाउन के पहले आता है, संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ क्या करता है, जोड़ देता है। दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब ध्यान सुना बाबू, इसको बढ़िया से समझेंगे। इसको समझना है। फिर एक सेंटेंस वो लिख रहे हैं, बढ़िया से सुनिएगा। फिर एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं रवि इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेशन। ध्यान से सुनिएगा, कर भैया रवि इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेशन। अब रवि जो है वो, ध्यान से सुना बुआ, रवि नाम का कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है, जा रहा है। और जा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स का मतलब होता है वो की ओर। इसको एक बार समझो, की ओर या के तरफ। यानी रवि है वो स्टेशन की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बाबू, सुनिएगा, जो रवि है वो कहाँ जा रहा है, स्टेशन। अब इसको हम सीधा, अगर हम इसको हटा देते हैं, एक बार बढ़िया सुनिएगा इसको। तो रवि इज गोइंग स्टेशन, रवि जा रहा है स्टेशन। तो बुआ पूरा नहीं लग रहा है, तो ये होगा कि रवि कहाँ जा रहा है, स्टेशन की तरफ जा रहा है, स्टेशन की ओर जा रहा है। तो वह स्टेशन के पहले आया टूवर्ड्स, आ संबंध किसे जोड़ा, रवि से। तो प्रीपोजिशन ही एक ऐसा शब्द है जो किसी सेंटेंस के पहले लग जाता है, मतलब किसी वर्ड के पहले लगता है, किसी नाउन के पहले लगता है, और उस संबंध वाक्य में किसी दूसरे के शब्दों के साथ क्या करता है, जोड़ देता है। फिर एक सेंटेंस और देखेंगे, हम लिखेंगे अंशिका। सुनिएगा, इसको भी खूब बढ़िया से समझिएगा। अंशिका, अंशिका इज सिटिंग beside her father। अंशिका इज सिटिंग beside her father। अब ध्यान सुना, अंशिका नाम की कोई लड़की है बाबू, बढ़िया से समझना इस सेंटेंस को, एक बार खूबसूरत में हम समझेंगे। अंशिका नाम की कोई लड़की है, वो बैठी हुई है। अब बैठी हुई है तो किसके बगल में बैठी हुआ, बिसाइड मतलब होता है के बगल में। यानी अंशिका नाम की कोई लड़की है, वो अपने पापा के बगल में, अपने पापा के नजदीक में बैठी है। देखो बुआ, पापा अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन के पहले आया बुआ, और संबंध किससे जोड़ा, अंशिका से। यानी कह रहा है अंशिका इज सीटिंग, अंशिका बैठी। अगर उसको हम हटा देते बुआ, के बगल में, के बगल में, इसका जो हिंदी होगा दोस्त वो होगा के बगल में। अगर इसको कह देते अंशिका इज सीटिंग हर फादर, यानी अंशिका बैठी हुई है
पापा, अंशिका बैठी हुई पापा। तो बुआ ऐसा लग रहा है कि इसके पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए था। अंशिका इज सीटिंग बिसाइड हर फादर, यानी अंशिका जो बैठी हुई है कहाँ बैठी हुई है, अपने पापा के बगल में बैठी है। तो प्रीपोजिशन बुआ किसके पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। संबंध किसी दूसरे के शब्दों के साथ क्या करता है, जोड़ देता है। अब हम इसको तो बहुत बढ़िया से समझ लिए दोस्त। अब हमको देखना है कि थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा इसको, हमको थोड़ा देखना है कि प्रीपोजिशन होता कौन पर है। ध्यान से सुनिएगा। जो प्रीपोजिशन होता है वो इसको मिटाते हैं हम, प्रीपोजिशन को थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल में। जो प्रीपोजिशन होते हैं बुआ, वो ऑन होता है, इन होता है, इनटू होता है, एवब होता है, ओवर होता है, विद होता है, एट होता है, बेसाइड होता है बुआ, बिटवीन होता है, अमोंग होता है, अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट होता है, फिर सुनिएगा बुआ, बहुत सारा होता है, लाइक होता है, लाइक प्रीपोजिशन भी होता है, ध्यान से सुनिएगा। लाइक होता है, फिर होता है बुआ एट हो गया, ओवर होता है, ओवर हो चुका है सॉरी, अबाउट होता है, एक मिनट, अबाउट होता है, ऑलमोस्ट होता है, बहुत सारा होता है दोस्त, है ना। तो इसको थोड़ा अमाउंट होता है, बहुत सारा होता है बुआ, तो इस बेसाइड्स होता है ना। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, टोटे होता है, टोटल 50 के करीब में होते हैं, 50-55 के करीब में होते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है ना बुआ, ये जितने भी सारे हम वर्ड्स लिखे हैं, ये जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये किसी ना किसी नाउन के पहले आता है और उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्दों के साथ क्या करता है, ये जोड़ देता है। जैसे वो हम लिखेंगे विद मी, मेरे साथ, फिर लिख रहे बुआ ऑन द टेबल, सुनिएगा, ऑन द टेबल, इन द ऑफिस, इन द ऑफिस। तो वो ये सारा का सारा देखिए तो क्या है, अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। यानी हम जितना भी वर्ड्स है, वर्ड्स को हम सर्कल किए हैं, वो सारा का सारा क्या है दोस्त, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन को हम बहुत अच्छा से समझेंगे, है ना। ये जितने भी समझ लिए बहुत अच्छा से, तो सीधा समझना है कि प्रीपोजिशन को हमको चुनना आना चाहिए। जैसे वो हमारा ऑफ हो गया, इसमें ऑफ वगैरह हम नहीं लिखे हैं। जैसे हमारा बहुत सारा होता है, वो ऑफ होता है, ऑफ वगैरह होता है, बहुत सारा हमारा होता है। तो इस सारे का सारा क्या होता है दोस्त, हमारा प्रीपोजिशन होता है। कंफर्म। तो आज हम प्रीपोजिशन को समझे, वो इसको बहुत अच्छा से समझे और इसको खूब अच्छा से आप रिवीजन कीजिए। और जितने भी सारे वीडियोज है वो सभी वीडियोज को देखिए, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। अगर इसको आप नहीं देखिएगा, नहीं समझिएगा, फिर कुछ बनने वाला नहीं है, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे आप। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में कंजंक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।